बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to learn modal verbs. मॉडल वर्ब्स आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स क्या हैं। आपने वर्ब सुना होगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स की। अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास मुख्तलिफ इनके इंग्लिश के जो टेंसेस हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद हम जंप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम हमने रखा है इंग्लिश मॉडल वर्ब्स। अब देखें मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, इनकी डिटेल अब हम सीखने जा रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने ये नोट करना है, जहन में रखना है कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं। अब मॉडल वर्ब्स की एक अपनी पहचान है। इनको ना तो आपने वर्ब्स के अंदर मिक्स करना है और ना ही आपने हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर मिक्स करना है। इनकी एक अपनी पहचान है। ये वो मॉडल वर्ब्स हैं, अगर आप सीख जाते हैं सही तरीके से, बिलीव यू मी, कि आप इंग्लिश के ऊपर जो स्पोकन इंग्लिश है आपकी उसके ऊपर ठीक ठाक ग्रिप बन जाएगी। क्योंकि हम जब चीज़ें सीखते हैं, हम उनको सेंटेंस सीखा, उसका ट्रांसलेशन सीखी, उसको रट लिया नहीं। आज आपने इन मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि दुनिया का कोई भी टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट हो, दूसरा टेस्ट हो, तीसरा टेस्ट हो, वट एवर सो एवर द टेस्ट आर, किसी किस्म का भी टेस्ट हो, आपको अगर ये मॉडल वर्ब्स याद होंगे, मॉडल वर्ब्स आपको मतलब करना आ जाएं, तो बिलीव यू मी कि आप तमाम तर टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे और एक अच्छे लेवल पर जाके कंप्लीट करेंगे। होप सो कि मॉडल वर्ब्स की डिटेल में बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है? कैन। मैन जो वर्ड है वो कैन है। आगे इसके आगे मुख्तलिफ फंक्शंस आ जाते हैं। कैन बी, कैन हैव, आफ्टर दैट कुड बी, कुड हैव, then may be, may have, after that might be, might have, should be, should have, must be, must have, has to, have to, had to, will have to. Apart from this, if I talk about ought to, would be, would have, will, shall, and one more, that is used to. So these all are modal verbs. ये modal verbs हैं। आज आपने इनकी लिस्ट देखी है कि जब modal verbs को हमने सीखना है, हमने टेंसेस से हट के सीखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब से हट के सीखना है। मॉडल वर्ब्स को अपने ही एक यूनिक अंदाज में आपने सीखना होगा, क्योंकि आपने जहन से बाकी सारी चीज़ें निकालनी हैं। देखना है कि कौन सा मॉडल कौन सा फंक्शन प्ले करता है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं या तो ये किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ की एबिलिटी को शो कर रहे होते हैं, या फॉर्मल इनफॉर्मल परमिशंस को शो कर रहे होते हैं, और हैबिट्स और नेचर्स को शो कर रहे होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनके बेशुमार फंक्शंस आपको मिलेंगे और ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वन बाय वन सीखेंगे। और अब मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, कि मॉडल वर्ब्स का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से ऐसे ब्लंडर्स हैं जो हम करते हैं और उनको अगर हम हाइड कर दें, छुपा दें, तो इस चीज़ को कैसे हम कवर कर लेंगे। लेट्स सी कि मॉडल वर्ब्स का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखें आप कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, रियल कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स का क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि वो ब्लंडर्स जो हम करते हैं, वो मिस्टेक्स जो हम करते हैं, वो एरर जो हम करते हैं, अगर उनको स्टार्ट में आप समझ लें कि सबसे मेजर ब्लंडर्स हम कौन से करते हैं। अब देखिए, ज़बरदस्त तरीके से देखिए कि हम क्या करते हैं कि मॉडल वर्ब है, फ़र्ज़ करें कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, और इसके बाद अगर आप देखें कि मॉडल वर्ब कौन सा आ जाता है, वुड। अब ये बेसिकली क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं।
सिर्फ ये सारी चीज़ें लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट देना। अब देखें, कैन है, शुड है, वुड है। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती सबसे बड़ी ये करते हैं, हम इनके बाद ऐड कर देते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई कैन टू टीच यू, आई कैन टू टीच यू। यू नो दिस इज व्हाट विच वी डू, आई कैन टू टीच यू। क्या ये ठीक है विक्रा? आपका ज़हन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन देन वी डू यू नो सच ब्लंडर्स, सच मिस्टेक्स। आपने क्या करना है, आई कैन टू टीच यू। जब आप आई कैन टू टीच यू करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? कि दुनिया का कोई भी मॉडल उठा लें और उस राइट आफ्टर दैट मॉडल कि टू नहीं आएगा। अगर आप टू लगाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, पर्टिकुलरली जब हमारे पास MCQs टाइप्स चीज़ें आ जाती हैं। एक सेंटेंस दिया हो जाता है, 4 उसके ऑप्शंस दिए होते हैं। हम क्या करते हैं, उन ऑप्शंस को जब सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जब वो चारों लाइंस पढ़े तो हमें मिलते जुलते उनके आंसर्स मिल रहे होते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ हमें डिफरेंट लग रही होती है वो ये होती है, कैन के बाद टू बाज़ का लिखा होता है, या कि इस तरह के ब्लंडर्स वहाँ पे किए गए होते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हों और आप ये गलती कर जाएँ और आपके नंबर डिडक्ट हो जाएँ। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, दुनिया का कोई भी मॉडल उठा लें, मॉडल वर्ब जितने भी इंग्लिश के हैं उनमें क्या होगा, कैन के बाद या कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद टू नहीं आएगा। आपने क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। अब कैसे, इसके ये सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। एक तो पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं किसको, टू को, किसके बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद। मॉडल वर्ब्स के बाद जब आप मॉडल वर्ब्स के बाद अगर आप टू को ऐड करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब हमने सीखना है क्या, इसका यूजेज सही क्या है। अब आपने देख लिया कि कैन हमने लिखा, आई कैन टू टीच यू। जब आप कैन देखें कहीं पे भी तो आप जहन में सबसे पहले ये लाएं कि हमने टू को रिमूव करना है। टू को जब आप रिमूव करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मॉडल है, कैन है, शुड है, वुड है, कुड है, वट एवर सो एवर द मॉडल्स आर, राइट आफ्टर मॉडल यू हैव टू रिमूव टू। आपने रिमूव कर देना है किसको, टू को। टू को आपने बिल्कुल लिखना ही नहीं है। एक गलती हम ये करते हैं। अब हम मूव करता हूँ मैं, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो कौन सी है। अब देखें कि मॉडल वर्ब्स, दुनिया का कोई भी मॉडल वर्ब्स उठा लें। अब मॉडल वर्ब्स के बाद हमारा जो एक्शन होता है, वो हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू शुड देयर, यू शुड देयर। इफ यू टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, यू शुड देयर, यू शुड देयर। अब यू शुड देयर, व्हाट इज दिस? जब देखेंगे यू शुड देयर, अब कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे? होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। क्यों? यू शुड देयर, व्हाट इज दिस? यू लगाया, शुड लगाया, दे लगाया, व्हाट डज इट मीन? क्या इसका मतलब है? आपके जहन में क्या पैदा हो जाएंगे, क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे, सवाल पैदा होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसमें क्या कर देते हैं, एक्शन मिस कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो इसका क्या ठीक होगा फिर, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, यू शुड बी देयर, वट एवर सो एवर, राइट। तो ये हम देखें, ये 2 एग्जांपल्स दी हैं। एक कौन सी दी है कि टू को आपने मॉडल वर्ब्स के बाद ऐड नहीं करना, और उसके बाद जो भी दुनिया का मॉडल वर्ब हो उसमें आपका एक्शन मिस नहीं होना चाहिए। और एक और जो मिस्टेक या इंफॉर्मेशन आप जहन में रख लें, जो हम करते भी हैं और नहीं भी करते, दुनिया का या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी मॉडल वर्ब है, आपने क्या करना है, शुड है, फ़र्ज़ करें शुड है
कैन है, कुड है, वुड है, एटसेट्रा, राइट। सो दीज ऑल आर मॉडल्स। अब ये मॉडल वर्ब्स हैं, हमने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, चाहे इन मॉडल्स की एक्टिव फॉर्म हो चाहे इनकी पैसिव फॉर्म हो, हमने हमेशा मॉडल वर्ब्स के बाद V1 यूज़ करना होगा। अब कैसे? अगर आप एक्टिव फॉर्म्स में देखें तो इनके बाद एक्शन वर्ब आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा वर्ब? एक्शन वर्ब। तो वो एक्शन वर्ब कौन सा होगा? V1 होगा, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये चीज़ आपने क्या करनी है, हमेशा से याद रखनी है कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट मॉडल्स, तो राइट आफ्टर मॉडल्स कि विच फॉर्म ऑफ द वर्ब विल वी यूज़? वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर ये एक्टिव फॉर्म्स में होते हैं तो हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे, और एक्शन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये पक्का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि मॉडल्स के बाद अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो हम उन मॉडल्स के बाद एक्शन वर्ब जो होगा वो V1 इस्तेमाल करेंगे। अब मैं मूव करता हूँ कैन, कुड और वुड। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इनकी पैसिव फॉर्म्स आप देखें तो ये होता है, फर्ज करें शुड है तो वो क्या हो जाएगा? शुड बी आ जाएगा, शुड बी हो जाएगा। शुड एक्टिव में होगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड हेल्प अदर्स। When we will transfer it into passive, तो what will we say? Others should be helped by you। जब हम कहेंगे others should be helped by you, should be आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो be होता है ये state of being, इनके वर्ब का जो, जब वर्ब को डिफाइन करेंगे आप, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो बीइंग, जब स्टेट ऑफ बीइंग देखते हैं तो बी की फॉर्म्स आ जाती हैं। अब बी की फॉर्म्स भी होती हैं, बी की प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वाज और वर होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन हो जाता है। वो कंटिन्यूस फॉर्म को शो करने के लिए बीइंग हो जाता है, उसको V4 कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि शुड बी लिखा हुआ है, शुड बी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद राइट आफ्टर मॉडल वर्ब, ये समझे कि बेस मॉडल वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद ये जो शुड है, कैन है, कुड है, वुड है, ये असल में मॉडल वर्ब्स ये हैं। आगे इनकी समझे फॉर्म्स हैं। अगर ये चीज़ें होंगी इनके बाद एक्शन वर्ब आ जाएगा। अगर शुड बी होगा उसके बाद हम V3 तो ज़रूर लिखेंगे, V3, शुड बी के बाद V3 आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि पैसिव दुनिया का कोई भी हो जाए उसमें हम V3 यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो शुड के बाद देखें बी आया है, तो बी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट होती है। और यहाँ तक मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें कैन है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल में दे देता हूँ आपको, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखें आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब हम इसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पैसिव में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये चीज़ इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। अब देखें यहाँ पे मैं वो रूल नहीं सिखा रहा आपको एक्टिव और पैसिव के, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मॉडल वर्ब्स का, कि मॉडल वर्ब्स के बाद V1 आता है। अब देखें आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, जब मैं कहूँगा आई कैन हेल्प यू, कैन मॉडल है, कैन क्या है? मॉडल है, और उसके बाद V1 है। इसी तरह जब मैं इसको जंप किया है, मूव किया है, पैसिव में ट्रांसफ़र किया है, तो कैन क्या हो गया हमारे पास? मॉडल हो गया। कैन क्या है? मॉडल, और बी क्या है? ये V1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी कैन बी आ जाएगा पैसिव में, हम जब भी बात करेंगे उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये चीज़ आपने क्या करनी है, हमेशा से जहन में रखनी है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है मॉडल वर्ब्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स
क्या हैं। मैं अभी इसकी डिटेल यहाँ पे थोड़ी सी लिख दूँगा ताकि आपने जो लेक्चर में पढ़ा है ताकि वो आपको पता चल जाए कि मैंने क्या पढ़ा है। अब देखें कि हमने जो चीज़ देखी है कि एडिंग टू आफ्टर मॉडल वर्ब, हम क्या करते हैं, जो ब्लेंडर करते हैं, जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद क्या ऐड कर देते हैं, टू। इसको तो आपने क्या करना है, ख़त्म करना है, राइट। मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं आएगा। उसके बाद एक्शन मिसिंग, हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने लिखा था यू शुड देयर, यू शुड देयर, तो उसमें बीच में हमने एक्शन को क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो एक्शन मिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप टू ऐड करेंगे मॉडल वर्ब के बाद, गलत। अगर मॉडल वर्ब के बाद एक्शन आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक एक्शन मिस नहीं करना और मॉडल वर्ब के बाद टू ऐड नहीं करना। और अगर कहते हैं ना कि नो एक्शन नो मीनिंग, अगर वर्ब नहीं है तो मीनिंग नहीं बनेगा, सेंटेंस आपका कोई मीनिंग या सेंस नहीं देगा, राइट। जो आपने हमेशा याद रखनी है बात, वो कौन सी याद रखनी है कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, कि V1 आएगा किसके बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है मॉडल वर्ब्स के हवाले से। होप सो कि ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर विद द वर्ड्स। मैं इस लेक्चर को अब ख़त्म करना चाह रहा हूँ इन लफ्ज़ों के साथ। अगर आप मॉडल वर्ब्स को सीखना चाहते हो डिटेल्स में, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, तो तमाम वीडियोस को सही तरीके से देखिएगा। अगर आपने सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। और कीप विजिटिंग माय चैनल SSC विद मज़र, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और हमेशा जब भी लेक्चर सुने इसको सीरियस भी लें, साथ इंजॉय करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीरियस लेंगे, साथ इंजॉय करेंगे, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे और इसको हैवक, बर्डन नहीं फील करना आपने, राइट। होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।